गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आज हम आपको अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, जो आपकी इकोनॉमिक्स की दूसरी बुक है, उसका फर्स्ट पार्ट अर्थशास्त्र में सांख्यिकी में इकाई 3 में सांख्यिकी उपकरण और उनके अर्थ बताने जा रहे हैं। इसमें आपका जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप इस योग्य होंगे कि किसी एक संख्या द्वारा आंकड़ों के समुच्चय को संक्षिप्त करने की आवश्यकता को समझ सकें। दूसरा, आप क्या सीखेंगे? विभिन्न प्रकार के औसतों को समझकर इनके बीच अंतर कर सकेंगे। फिर तीसरा है, विभिन्न प्रकार के औसतों का अभिकलन सीख सकेंगे। चौथा है, आंकड़ों के किसी समुच्चय में अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकाल सकेंगे। और पांचवा है, इसका निर्णय ले सकें कि स्थिति विशेष में कौन सा औसत सर्वाधिक उपयोगी होगा। केंद्रीय प्रवृत्ति या औसतों के कई सांख्यिकी माप हैं। 3 सर्वाधिक प्रचलित औसत निम्नलिखित हैं: समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो समांतर माध्य में मान लीजिए कि 6 परिवारों की मासिक आय रुपए में निम्नलिखित है। तो इसमें आय जो दी है आपको 1600, 1500, 1400, 1525, 1625 और 1630 है। यहाँ पर परिवारों की औसत आय प्राप्त करने के लिए आय को एक साथ जोड़कर उसे परिवारों की संख्या से विभाजित किया गया है। जैसे औसत आप निकालती हैं उस तरीके से। तो सभी आय को हमने जोड़ दिया अंश में। 1600 प्लस 1500 प्लस 1400 प्लस 1525 प्लस 1625 प्लस 1630 डिवाइडेड बाई 6। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9280/6 और इसको भाग देने पे क्या आएगा? 1546.67। तो ये आपका आ जाएगा 1547 रुपये। तो जब सांख्यिकी में हम औसत निकालने को ही समांतर माध्य कहते हैं। इससे पता चलता है कि औसतन एक परिवार जो है वो 1547 रुपये अर्जित करता है। इसके आगे हम आपको बताने जा रहे हैं समांतर माध्य के कुछ और चीज़ें। समांतर माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला माप है। समांतर माध्य को सभी प्रेक्षणों के मूल्यों के योग को उनकी कुल संख्याओं से विभाजन के रूप में परिभाषित किया जाता है और सामान्यतः इसको x के ऊपर बार लगा से निर्देशित किया जाता है। यदि x1, x2, x3, xn आदि n प्रेक्षण हैं तो समांतर माध्य इस प्रकार से प्राप्त होगा। बार x, इसको हम समांतर माध्य कहते हैं, इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस जितने भी पद हैं, यानी अंतिम पद xn माना गया है, अपॉन पदों की संख्या n। तो इसको हम लिखते हैं सिग्मा x। सिग्मा x योग के निशान को प्रदर्शित करता है। मतलब बहुत सारे पद हैं तो योग के रूप में जिस सिंबल को, प्रतीक को हम उपयोग करते हैं वो सिग्मा कहलाता है। अपॉन n क्या है? पदों की संख्या। तो यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पर सिग्मा x जो है सभी प्रेक्षणों का योग है और n जो है वो क्या है? प्रेक्षणों की संख्याओं का योग है। आगे हम आपको बता रहे हैं कि समांतर माध्य का परिकलन कैसे करते हैं। तो समांतर माध्य को निकालने के लिए समांतर माध्य के परिकलन का अध्ययन मोटे तौर पर 2 श्रेणियों में किया जा सकता है: असमूहित आंकड़ों का समांतर माध्य और दूसरा है समूहित आंकड़ों का समांतर माध्य। तो असमूहित आंकड़ों की श्रृंखला के लिए समांतर माध्य निकालने की एक प्रत्यक्ष विधि है। तो इस प्रत्यक्ष विधि के द्वारा समांतर माध्य निकालने के लिए किसी श्रृंखला के सभी प्रेक्षणों के योग को प्रेक्षणों की कुल संख्या से विभाजित किया जा सकता है। तो बच्चों, इसमें हम आपको उदाहरण 1 बता रहे हैं। यहाँ लिखा है, किसी कक्षा के छात्रों के अर्थशास्त्र की परीक्षा में प्राप्तांक प्रदर्शित करने वाले आंकड़ों से समांतर माध्य का परिकलन करें। आंकड़े क्या दिए हुए हैं? प्राप्तांक क्या दिए हुए हैं?
40 है, 50 है, 55 है, 78 है, 58 है। तो समांतर माध्य का हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये है बार x इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। तो जो हमें प्राप्तांक दिए थे उनको हमने प्लस में करके लिख दिया और 5 से इसको भाग देंगे, तो इन सबको जोड़ लेंगे, 5 से भाग देंगे तो हमारे पास समांतर माध्य आ जाएगा 56.2। तो अर्थशास्त्र की परीक्षा में छात्रों के औसत अंक कितने हुए? 56.2। आप इसको रफ में जोड़ लीजिएगा और फिर 5 से भाग दीजिएगा तो आपको ये जो आंसर प्राप्त होगा वो अभी इस प्राप्तांक का समांतर माध्य होगा।